हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 16वीं प्रश्नावली। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका 16.3 अभ्यास कर रहे हैं। शंकु टॉपिक है हमारा आज। इससे पहले हमने किया है घन, घनाभ और बेलन। तो उनका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया है। इसमें भी हम शंकु का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दें, जब भी आप हर रोज़ जो वीडियो आपको मिलती है उस वीडियो को पूरा देखें। ये नहीं कि 2-4 मिनट देखने के बाद छोड़ दिया। तो सवाल करने हैं, पूरा देखें, कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर करें। नहीं आ रहा तो बार बार देखें और फ़ोन करके पूछें। तो अभी अपने इस सवाल को कर रहे हैं। शंकु टॉपिक है हमारा। इसमें एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण और आयतन, 3 मान पूछे उन्होंने। तो आप ध्यान दें, शंकु क्या है। शंकु सॉफ्टी, जैसे ये शंकु है, ये इसका ढालू भाग वक्र पृष्ठ हो गया। ये बाहर से ढालू भाग क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। ये शंकु है। और ऊंचाई इसके बीचों बीच से सीधी ऊंचाई, त्रिज्या जो केंद्र है ना, इसका वृत्ताकार जो भाग है आगे, ये वृत्ताकार भाग है जो इसका केंद्र से सीधी ऊंचाई ऊपरी सिरे तक h होती है। और ये बाहरी भाग, ढालू भाग l होती है, तिर्यक ऊंचाई। और त्रिज्या इसकी, क्योंकि इसके वृत्ताकार भाग है तो 2 पृष्ठ होंगे इसके। एक वृत्त के साथ, मतलब ढक्कन लगा हो, इसके वृत्त के साथ संपूर्ण क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के साथ संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। एक वृत्त के बिना ये बाहर का भाग, ये जो बाहर का एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा वक्र। तो इस सवाल में हम सबसे पहले आपने देखा कि यदि हमारे पास L है तो ही हम वक्र और संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि L ये बाहर ढालू भाग है, एरिया, ये ढालू ऊंचाई है, तो इसलिए तिर्यक ऊंचाई है, तो इसलिए ये जो एरिया निकालना है, जो हमें दिखाई दे रहा है क्षेत्र, वो निकालना है तो L जरूरी है। तो L यहाँ इस सवाल में दे नहीं रखी, तिर्यक ऊंचाई, ढालू ऊंचाई दे नहीं रखी इसमें, तो L हमें निकालनी पड़ेगी। ये ऊंचाई, ऊंचाई लिखा है, इसको तिर्यक ऊंचाई नहीं मानेंगे। ये ऊंचाई मतलब h है, ये ऊंचाई मतलब क्या है, h है। और इस प्रकार से सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। अब ध्यान दें आप, यहाँ दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, मतलब h दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई के आगे तिर्यक लिखा होगा। h दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है सबसे पहले। आपको पता है क्योंकि क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब L का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट में h की स्क्वायर प्लस r की स्क्वायर। तो इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम किस प्रकार से निकालेंगे, L का मान कैसे ज्ञात करेंगे, रूट में h की स्क्वायर, h कितनी दे रखी है 28, 28 का वर्ग कर देंगे, प्लस r की स्क्वायर, r कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, r का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इस प्रकार से वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे 28 को 2 से नहीं करना, 28 इंटू 28 करना है। तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 784। यहाँ आ गया 784 प्लस 441। ध्यान दें, आपने वर्ग करना है, 784 प्लस 441 आ गया। अब इसका योग करेंगे, टोटल क्या आएगा इसका, इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 1225। L निकालना है हमें, अब वर्गमूल लेना पड़ेगा क्योंकि रूट का निशान है, वर्गमूल लेंगे तो L का मान क्या आएगा, वर्गमूल गुणनखंड विधि से ले सकते हैं, भाग विधि से ले सकते हैं। हम यहाँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ले रहे हैं, हम यहाँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ले रहे हैं। तो इसका गुणनखंड करते हैं, क्योंकि लास्ट इकाई अंक 5 है तो 5 से ही जाएगा इसमें भाग, फिर 5 आ गया, फिर इंटू 7 गुणनखंड कर लेंगे इसके।
ये इसके टुकड़े बनेंगे। तो अभी ध्यान दें आप, 2 अंकों की जगह 1 अंक लेंगे तो ये आ गया 5 × 7। तो एल तिर्यक ऊंचाई आ गई 35 सेंटीमीटर। इस सवाल में तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस सवाल में तिर्यक ऊंचाई आ गई 35 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है? इसका वक्र। तो आपको पता है क्योंकि शंकु का वक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? पाई आर एल। तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर एल। इस प्रकार से शंकु के वक्र का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र है, और एल हमें चाहिए, शंकु का कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें एल का मान चाहिए। एल तिर्यक भाग, तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का सूत्र क्या हो गया? रूट में h² प्लस r² करके हमने तिर्यक ऊंचाई निकाली है। अब इस प्रकार से हम यहाँ तिर्यक ऊंचाई क्या लगा दी हमने? एल का मान 35 लगा दिया। अब 7 का भाग करेंगे तो इस प्रकार 7 का भाग करेंगे, 7 × 21, तो 22 का इंटू कर देंगे 21 से, 66 × 35। अब इंटू कर देंगे हम, गुना ध्यान से करना है आपने, और इनका गुना करते हैं तो क्या आ रहा है? 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका वक्र भाग क्या आ गया? 2310। अब इसका दूसरा मान क्या पूछा है? संपूर्ण। तो आप सभी को पता है क्योंकि शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण का सूत्र होता है पाई आर एल। संपूर्ण कैसे बनता है? प्लस कर देंगे वृत्त। 2310 में वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करना है, बस 2310 में क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करना है। वक्र तो आ गया, अब सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करना है हमें। ये भाग तो आ गया हमारे पास, ये वाला जो भाग है, ये साइड की जो भाग दिखाई दे रहा है, ये तो आ गया क्षेत्र, सिर्फ वृत्त प्लस करना है। 2310 तो आ गया। तो इसलिए संपूर्ण के सूत्र, वक्र के सूत्र में एक वृत्त, क्योंकि शंकु में एक ही वृत्त होता है, प्लस कर देंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा? पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर। तो इसमें मान रखेंगे हम, तो हमारे पास पाई का मान 22/7, आर 21 है, एल का मान 35 हमने ज्ञात किया है, प्लस आर का मान 21 है। तो इस प्रकार से 7 का भाग करेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 66 इंटू, अब 35 और 21 को जोड़ देंगे हम, तो 5 और 1 6, 3 और 2 5। तो इस प्रकार से इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा गुना ध्यान से करना है आपने। अब इसका गुना आ गया, इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा? इसका इंटू आ गया हमारे पास, इंटू कर लेंगे आप ध्यान से, 3696। गुना ध्यान से करना है, क्षेत्रफल 3696 क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस सवाल का आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन क्या है इसका? आयतन का सूत्र लगाएंगे, शंकु का आयतन, किसी भी आकृति के आयतन का सूत्र उसकी सभी सीधी कोणों का गुना। वृत्त है तो साथ में पाई लगेगा, पाई आर, ये जो आयतन होता है शंकु का, बेलन का 1/3 भाग होता है, तो इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार इसका आयतन आ जाएगा, शंकु का आयतन आएगा 1/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है? आर 21 सेंटीमीटर, आपने ये देखा है 21 सेंटीमीटर है, इंटू एच कितना है? एच दिया हुआ है 28। तिर्यक ऊंचाई नहीं लगानी वहां, ध्यान दें आप, एच का मान लगाना है। एच है 28
सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से h का मान रखना है हमने। तो ये इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम। इसमें h का मान लगाना है आपने, l का नहीं लगाना। इस प्रकार हम यहाँ 7 से 21 में भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया 22 इंटू 21 इंटू 28। अब तीनों का गुना कर देते हैं हम। इन तीनों का गुना करेंगे तो ध्यान दें आप, इन तीनों का गुना कर, पहले दो संख्या 21 और 22 का करेंगे, उसके बाद 28 का। तो तीनों का गुना आ गया 12,900, तीनों का इंटू आ गया 12,936, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये सवाल शंकु की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या, ऊंचाई h दे रखा है, तिर्यक नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि शंकु का क्षेत्रफल कोई भी निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई सूत्र में होती है। जैसे वक्र का सूत्र है पाई आर एल, एल तिर्यक ऊंचाई है। इसी प्रकार संपूर्ण के सूत्र में पाई आर एल प्लस आर तिर्यक ऊंचाई है। और आयतन में तिर्यक ऊंचाई नहीं होती, आयतन में सीधी कोर होती है। तो इस प्रकार से हम इसका आयतन वक्र संपूर्ण निकाला हमने। अब हम इसका एक और सवाल करेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाएंगे, ये उतार लें आप। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी अभ्यास का। एक शंकु का आयतन दिया हुआ है इस सवाल में। इस सवाल में शंकु का आयतन दिया हुआ है, h दे रखा है सीधी ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई इसकी पूछी है उन्होंने। तो शंकु बनाया हमने और हल में शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर। तो यदि जो भी दिया है, अगर आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे, अगर आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र ही लगाएंगे। तो ध्यान दें आप, क्योंकि उन्होंने शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3। शंकु बेलन का 1/3 भाग होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। तो 1/3 आ गया इंटू पाई का मान दिया नहीं तो 22/7 इंटू आर नहीं दी हुई, आर इसमें नहीं दी हुई, एच दी हुई है। एच कितना दिया हुआ है 24 बराबर 1232। मान रख दिया हमने, आर की जगह आर मान नहीं दिया हुआ, एच की जगह एच का मान आ गया। अब हम 3 का भाग करेंगे, तो 3 का भाग करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 8 क्या होंगे 24। तो ये कट गया। अब पक्षांतरण करेंगे, लिखना होता है ये पक्षांतरण तिरछा गुणा इस प्रकार से। अब ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 1232 इंटू में 7, क्योंकि ये भाग में है 7, उधर जाके पक्षांतरण होने पर गुना में चला गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 22 गुना में है, 8 गुना में है, तो ये भाग में आ गया हमारे पास 8। इस प्रकार से आर स्क्वायर, इस प्रकार से आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 22 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 22 एकम 22, 22 पांजा 110। यहाँ भाग देना है आपने, रफ कार्य रफ कॉपी में भाग देना है ध्यान से। 13 बच गए तो 132 बन गए, तो 22 छिक्का कितने होते हैं 132। तो इस प्रकार से हमारे पास बच गया 56 इंटू 7 बटा में क्या है 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो इस प्रकार से हमारे पास जैसे ही आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 आया तो इसका वर्गमूल कर लेंगे हम, वर्गमूल, इसका वर्गमूल करेंगे। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो आर की स्क्वायर हट जाएगी और सामने 7 इंटू 7 वर्गमूल का निशान। तो आर बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। हमने आर ज्ञात की है, लेकिन हमें किसका तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करनी है। तो अब हमें पता है कि एल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि एल मतलब शंकु, एल का मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कह लो या तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल।
एल का सूत्र होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार से शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान क्या आ जाएगा, रूट में एच का मान कितना दे रखा है सवाल में, एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 की स्क्वायर प्लस आर का मान हमने ज्ञात किया है कितना आया 7 की स्क्वायर। इस प्रकार से रूट में 24 की स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुना करेंगे 576 प्लस 7 की स्क्वायर 49, 7 को 7 से गुना करना है। तो इस प्रकार से इन दोनों का योग कर देंगे हम। जैसे 49 और एक 576 को जोड़ेंगे योग करेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस प्रकार से तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान कितना आ गया 5 इंटू 5, तो एल का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल इसका कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ, तो इस अभ्यास की प्रैक्टिस की सवाल करने हैं आपने। और इस अभ्यास के 2 वीडियो होंगे, पार्ट फर्स्ट शंकु का और पार्ट सेकंड शंकु का। तो इस प्रकार से आपने ये हल करने हैं। अभी ये सवाल उतार लें, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाएंगे। तो इस अभ्यास के ये कुछ सवाल हम प्रैक्टिस में लेंगे। इन सवालों में देखिए आप, पहला सवाल, शंकु की तिर्यक त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और संपूर्ण क्षेत्रफल। सीधा संपूर्ण का सूत्र लागू होगा इसमें, क्योंकि त्रिज्या आर भी दी हुई है और सूत्र में एल चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई एल भी दे रखी है। तो सूत्र के लिए हमें आर और तिर्यक ऊंचाई चाहिए, दोनों मान दिए हुए हैं, तो सूत्र लागू करेंगे इसमें। उसके बाद दूसरा सवाल, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, वक्र व संपूर्ण क्षेत्रफल, दोनों में आर और त्रिज्या चाहिए और आर और त्रिज्या हमारे पास है। पांचवें सवाल में शंकु की ऊंचाई 8 है, आधार की त्रिज्या 6 है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, आर और एच चाहिए। ये देखो आप, सीधी ऊंचाई है, ये अकेला ऊंचाई लिखा है, अगर तिर्यक लिखा होता तो एल होता, ये क्या है अब एच है, तो इसमें आयतन का सूत्र लागू हो जाएगा। उसके बाद सातवां सवाल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार कैसा होता है शंकु का, वृत्त होता है। आधार कैसा होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लगा के पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, तो सूत्र वही लगेगा, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की जगह एल का मान और रूट में एच का मान निकालना है हमने, और आर हमने पहले ज्ञात कर ली, वो लगा देंगे। तो रूट हटाएंगे हम तो एल के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो पक्षांतरण करके हल करेंगे। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और अभी कल की वीडियो में हम शंकु का दूसरा पार्ट सारे सवाल कर लेंगे, और इस प्रकार से फिर गोला टॉपिक करेंगे और 16वीं प्रश्नावली पूरी करेंगे। तो प्लीज़ आप बार बार वीडियो को देखें और सवाल हल करें।